नेक्स्ट चैप्टर में कार्नेगी हमें कुछ स्टोरीज से बताते हैं कि हम कैसे हमेशा खुश रह सकते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी वो जो बताते हैं उसमें वो कहते हैं कि एक बंदा था जिसका बिजनेस 7 साल से जो चला रहा था वो डूब जाता है। वो इतना परेशान हो जाता है और वो बैंक से लोन लेने जा रहा होता है जिससे कि वो कुछ पैसे ले और उसके बाद वो जॉब करने के लिए दूसरी सिटी में जा सके। बहुत परेशान, बहुत टेंशन लेके वो चलता हुआ चला जा रहा है स्ट्रीट पे। अचानक वो देखता है सामने से एक बंदा आ रहा है जो कि रोलिंग स्केट पे है। जब थोड़ा पास जाता है तो देखता है उसके दोनों पैर नहीं है। और जब वो और भी नज़दीक जाता है तो वो उसको देख के कहता है कि आज का दिन कितना अच्छा है। जैसे ही वो ये कहता है तो उसको जो लोन लेने जा रहा था उसको एक स्टॉप लगता है। वो कहता है क्या, जिस इसके पैर नहीं है, इसके पास ये नहीं है, फिर भी ये देख पा रहा है कि दिन कितना अच्छा है। मतलब ये कितना खुश है और मेरे पास सब कुछ होते हुए, हाथ पैर आंखें सब कुछ होते हुए मैं इतना परेशान होके जा रहा हूँ। उसके उस दिन से वो सोचते हैं कि शायद मेरे सोचने का नज़रिया ठीक नहीं है। वो जाता है बैंक, 100 की बजाय $200 लेता है। वो शहर जाता है, उसको बहुत अच्छा जॉब मिलता है और उसके बाद वो कभी भी जब भी परेशान होता है तो हमेशा उस बंदे को देखता है कि जो स्ट्रीट पे उसे मिला था, जो कि इतनी कमी के बाद भी इतना खुश था। दूसरी स्टोरी में हमें बताते हैं कि वो कहते हैं कि आप ये बताओ कि अगर आपको कोई बहुत अच्छी सी बिल्डिंग है, राइट, और वो बहुत अच्छी सी बिल्डिंग अगर कोई कहे कि ठीक है आप अपनी 2 आंखें दे दो या 2 हाथ दे दो मुझे, या 2 पैर दे दो, या अपने बच्चे दे दो और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत फेमस बिल्डिंग मैं आपको दे दूंगा, तो क्या आप करोगे? क्या आप करोगे ऐसा? आप नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने आंखें दे दी और आपने वो बिल्डिंग ले भी ली तो आप उसे देख नहीं सकते, है ना? तो इसका मतलब इतनी कीमती चीजें आपके साथ ऑलरेडी हैं जिनको आप देख नहीं रहे हो। आप सिर्फ वो मटेरियलिस्टिक चीजों को देख रहे हो जो कि आपके पास नहीं है। तो इसमें वो कहते हैं कि 90% हर बंदा क्या करता है, 90% जो चीज हमारे पास है ना वो उसको नहीं देखता। वो 10% उस चीज को देखता है कि जो कि है नहीं, जो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप हमेशा सबसे पहले वो चीज देखो जो आपके पास है तो आप खुश रहना सीख जाओगे। उसके बाद आप एक प्लान कर सकते हो कि जो आपके पास नहीं है उसको कैसे अचीव किया जाए, लेकिन उसके लिए टेंशन करके नहीं, एक प्लानिंग करके। अगर उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो मीन्स वो आपके लिए बनी थी, लेकिन अगर नहीं होते तो ये सोचना चाहिए कि हम उसके लिए बने ही नहीं थे। कोई बात नहीं है, एक्सपेरिमेंट हो गया मेरी लाइफ में मेरे साथ, कोई बात नहीं, आगे जिसके लिए बनाऊं मैं उसके लिए ट्राई करूंगा। तो इस तरीके से हम हमेशा खुश रह सकते हैं। फिर एक लेडी की स्टोरी बताते हैं। वो लड़की बहुत एक्टिव थी, घुड़सवारी करती थी और पार्टीज करती थी, डांस क्लास चलाती थी, एक डांस सेशन भी चलाती थी। तो इतना सब करने के बाद क्या होता है कि एक दिन वो हॉर्स राइडिंग से गिर जाती है। हॉर्स राइडिंग कर रही होती है और वो गिर जाती है, उसके पीठ में बहुत चोट लगती है। तो डॉक्टर कहता है कि अब तुम 1 साल तक बेड से नहीं उठ सकती। इतनी एक्टिव लड़की, जब उसको ये पता चलता है तो वो चीखने लगती है। वो सोचती है कि ये क्या हो गया, अब तो मैं ऐसे मर जाऊंगी। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है, वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, इसको सोचने से अच्छा ये है कि अब तुम ये सोचो कि तुम बिस्तर पर लेटे इस 1 साल कर क्या सकती हो। फिर वो अपना कुछ दिमाग उसको समझ में आता है तो वो क्या करती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स ले आती है, वहां लाके वो पढ़ने लगती है। और उस तरीके से उसको ये समझ में आता है कि इतने साल इतना सब करने के बाद भी वो बहुत सारी चीजें नहीं जानती थी जो कि अब वो जान पाई। इस वजह से वो बहुत खुश रहने लगती है। बहुत खुश रहती है तो बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। एक बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर को बोर्ड लगाना पड़ता है कि एक बंदा एक बार में आएगा। तो वो कहती है, जब वो 1 साल बाद ठीक हो जाती, सब करने लगती, तो वो कहती है ये 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा 1 साल था। इसमें मैं सीख पाई कि क्या मैं हूं क्या, मुझे क्या क्या चीजें नहीं पता थी। अगर ये 1 साल नहीं मिलता तो ये मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं सीख पाती। तो इस तरीके से राइटर हमें बताते हैं कि हमेशा सबसे पहले उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो हमारे पास हैं, उसके बाद उस 10% को देखें जो नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है उसके लिए काम करें। ऐसे ही आप खुश रह सकते हैं हर समय। और जब आप हर समय खुश होंगे तो मोस्टली चीजें तो आपको वैसे ही मिल जाएंगी। दूसरी बात, जो 10% नहीं है उसके लिए टेंशन कर करके अपनी हेल्थ खराब करने से अच्छा है अगर वो नहीं भी मिले तो आप एक अच्छी हेल्थ के साथ 90% चीजों के साथ रहें।